नमस्ते फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसा कि आप थंबनेल से देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग आईफोन स्कैम। सो इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप ये वीडियो के दौरान हमारे साथ रहें और एंड तक ये वीडियो देखें ताकि आपको ये वीडियो से बहुत सारे फायदे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मैं स्टार्ट करता हूं क्यों मैंने इस वीडियो का थंबनेल आईफोन स्कैम रखा। तो 1-1.5 साल पहले मैंने प्लान किया कि मैं आईफोन प्रो मॉडल लूंगा लॉन्च होते ही। तो मैंने क्या किया, लॉन्च होने के पहले ही मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी और मैंने डिफरेंट मेरे घर के आसपास, आपके घर के आसपास जो भी रीसेलर्स होंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ऑथोराइज्ड सेलर से ही खरीदें। तो मैंने उनको फ़ोन किया तो मैंने पता किया कि क्या क्या ऑफर है, कैसे ईएमआई में क्या लेना है, कब तक मुझे मिलेगा, लॉन्च डे पे मिलेगा कि नहीं। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था। अब बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आईफोन शो ऑफ है, दिखाने के लिए, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए क्या बताऊं मैं आपको, एक मेरे लिए मतलब गैजेट फ्रीक अगर आप हैं तो आपको समझ आएगा कि एक नया मॉडल, एक आईफोन रखना बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला हाँ सर आपको अवेलेबल हो जाएगा, प्रो मॉडल भी मिल जाएगा आपको, आपका ये कलर भी मिल जाएगा। तो मैं पहुंच गया लॉन्च डे पे। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड कि हाँ नया फ़ोन लूँगा। तो जाके वहाँ, ये स्कैम नहीं बोलूँगा, बट एक चीज़ मेरे को पता चली, उसी साल से लाइटनिंग केबल बंद कर दिया था कंपनी ने। आपको, आप 1-1.5 लाख का जो फ़ोन लेते हो उसके बाद आपको अलग से अडेप्टर लेना पड़ेगा। ये एक चीज़ थी जो कि मेरे को बिल्कुल पता नहीं थी। तो ये मेरे को पता चली, फिर मैं आईफोन ले लिया, अडेप्टर भी खरीदना पड़ा, क्या करें। उसके बाद क्योंकि आईफोन लेना था, फिर वापस घर आए, मतलब सबको बताया, खुश थे। फिर मैंने आईफोन यूज़ करना स्टार्ट किया जो प्रो मॉडल था। तो शुरुआती 6-7-8 महीने, 7 महीने तक सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद एक दिन अचानक से मैंने देखा कि जब मैं सेल्फी खींच रहा हूँ तो सिर्फ सेल्फी कैमरा पे एक स्पॉट आ रहा है। तो फिर मैंने देखा कि नहीं, ये तो फोन करना पड़ेगा कस्टमर के, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है। आप अगर 1.5 लाख स्पेंड करते हो तो आपको अच्छी सर्विसेज तो चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया तो उन्होंने बोला सर आपको फ़ोन हमारे सर्विस सेंटर में दिखाना होगा, आपके घर के जो आसपास है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वीकेंड में फ्री रहता हूँ, मैं वीकेंड में दिखा दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है सर आप ले जाइए। तो मैं जैसे ही सर्विस सेंटर में गया, उन्होंने फ़ोन लिया, बोला कि हाँ ये तो आपको बैंगलोर भेजना पड़ेगा और इसका प्रोसेस है, आपको फ़ोन जमा कराना पड़ेगा। तो वहाँ मेरे पास तब कोई बैकअप फ़ोन नहीं था। मेरे फ़ोन में जितने भी सब ऑफिशियल और बाकी डेटा, मतलब आपको तो पता ही आजकल क्या होता है कि सब डेटा फ़ोन में ही रहता है। तो मैंने बोला मेरे पास तो कोई बैकअप फ़ोन नहीं है, बट मैंने एप्पल के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं, पॉलिसीज, कि अगर आप फ़ोन जमा करते हैं तो लोनर या बैकअप डिवाइस आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो उन्होंने बोला सर हम लोग के पास है नहीं। तो मैंने बोला कि मेरे पास भी नहीं है। तो उन्होंने बोला सर आप फिर एक बार कस्टमर केयर में बात कर लीजिए। फिर तो मैं वापस आ गया, फिर मैंने कस्टमर केयर में बात की। उन्होंने बोला नहीं सर वो देंगे, आप दूसरे सर्विस सेंटर में जाओ। तो ऐसे 2-3 सर्विस सेंटर में गया, लेकिन वहाँ एक ही जवाब मिला कि नहीं आपको फ़ोन जमा करना पड़ेगा, बट कोई बैकअप डिवाइस नहीं है। तो मैंने सोचा कि, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सीख हुई दोस्तों कि अगर आपके पास आईफोन है, महंगा फ़ोन है, एप्पल कंपनी का फ़ोन है, तो आप जरूर बैकअप डिवाइस रखें। ये एक इम्पॉर्टेंट सीख। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मेरे पास तो अभी है नहीं, लेकिन आपको देना चाहिए, तो वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो और एक कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर आप इस बार जाइए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। फिर मैं गया, तो ऐसे मेरे 3-4 विजिट्स हुई, बट मेरा काम नहीं हुआ। फिर मैं 2-2.5 महीने के लिए पूरा बिजी हो गया था किसी काम के लिए, पर्सनल काम की वजह से। उसके बाद मेरा एक्सपायरी डेट भी 1 साल का ओवर हो गया। अब यूजुअली क्या होता है कि एप्पल में पहला साल आपको जो भी सर्विसेज हैं, जो भी कुछ चेंजेस हो गए या कुछ प्रॉब्लम आएगी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एनीथिंग, तो आपको वो लोग फ्री में करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपने एडिशनल एप्पल सर्विसेज नहीं ली तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर। तो फिर 2-2.5 महीने बाद मैं देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम और बढ़े जा रही है। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि जब भी मैं फोन कर रहा था कस्टमर केयर में, वो बोल रहे थे आप जाओ सर्विस सेंटर में वो लोग जॉब शीट नहीं दे रहे थे। मतलब जॉब शीट होता है कि अगर आप मतलब अपना डिवाइस अगर डायग्नोस कराओगे सर्विस सेंटर में, तो वो लोग एक जॉब शीट बना के देंगे कि ये हमने चेक किया।
तो वो मांग रहे थे सर्विस सेंटर वाले, जो कि मेरे पास मिल नहीं पा रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। मेरे पास बैकअप डिवाइस उस समय हाँ 2 महीने बाद मेरे पास एक बैकअप डिवाइस था, लेकिन 1 साल ऑलरेडी ओवर हो चुका था। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने बहुत कोशिश की, इधर उधर सर्च किया, रिसर्च किया कि किससे कांटेक्ट करूं। तो मेरे को लकीली एप्पल के सीईओ का ईमेल आईडी मिल गया। तो मैंने एप्पल के सीईओ को, आप एक बात याद रखिएगा कि जो एक्टिविटीज आपने की है, मतलब 1 by 1 कब आप गए हैं, किससे बात की है, क्या नहीं, आप सब डिटेल एक नोट करके रखिए और एक अच्छा सा ईमेल बनाइए। तो मैंने ईमेल बनाया, पूरा कंपोज किया, पूरा प्रॉपर हर डिटेल मैंने सीईओ को भेज दिया। फिर मैंने 1-2 दिन बाद रिमाइंडर मेल भेजा, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। ऐसे करके मैंने 5-6 रिमाइंडर भेजे। मैंने ये भी लिखा कि आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पांस, आई नीड टू एस्केलेट नाउ। अब मैं एस्केलेट करूँ। अब जैसे यूएस में आप जाओगे तो वहाँ सू वाला ऑप्शन है कि आप किसी भी कंपनी के सर्विसेज से खुश नहीं हो तो सू कर सकते हो। बट इंडिया में क्या है, अभी इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज आई है जो कि है कंज्यूमर फोरम। और आपको और एक बात बता देता हूँ, और एक फायदा क्या है, कंज्यूमर फोरम अभी व्हाट्सएप में भी है। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च करके कंज्यूमर फोरम का नंबर निकाला व्हाट्सएप वाला, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। तो मैंने नंबर निकाला, वही जो मेल का डिटेल्स था सब कुछ मैंने वहां भेज दिया। अब जैसे ही मैंने वहां सब डिटेल भेजा, 2 दिन के बाद ही मेरे को डायरेक्ट हेड से फोन आया। बैंगलोर के जो हेड है वहाँ कोई लेडी थी, उन्होंने बोला सर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको सब कुछ बताया। तो बोला कि सर आपने जैसे देखा कि कोई बैकअप या लोनर डिवाइस नहीं है, तो आपके पास अभी क्या बैकअप डिवाइस होगा तो मैं आपका वारंटी एक्सटेंड करा दूंगा। तो मैंने बोला हाँ अभी तो मेरे पास बैकअप डिवाइस है। तो उन्होंने बोला सर आप कौन से सर्विस सेंटर में जाओगे, आप मेरे से बात करवाना है या बोल दो तो आप वहाँ टाइम पे चले जाओ। तो मैंने बोला ठीक है वीकेंड में मैं जाऊंगा। तो वीकेंड में मैं जब गया तो उन्होंने बोला, यहाँ और एक पॉइंट है जो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जब मैं गया फोन जमा देने, मैंने उनसे बात करा दी कि ऐसे एक्सटेंडेड वारंटी मेरे को मिली है। बट उन्होंने क्या कहा कि आपको आपका सिस्टम चेक करने के लिए हमको 1800 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि क्यों, मैंने इतनी मेहनत की, आप इतना 1.5 लाख रुपया अगर एक फोन के लिए ले रहे हैं और अगर आप सर्विसेज नहीं दे रहे हैं तो मेरा क्या फायदा, तब तो मैं 10,000 का फोन यूज करूंगा। तो मैंने फिर बैंगलोर वो हेड को फोन किया, तो उन्होंने बोला कि आप बात करवाइए। तो उनसे बात करवाई तो उन्होंने बोला ठीक है नहीं लगेगा। ये सब बातें आपको जान के रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप इतना हार्ड एंड मनी अगर स्पेंड कर रहे हो तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि इसलिए मैंने ये स्कैम लिखा है, क्योंकि ये आईफोन के बारे में नहीं है, इसके फीचर्स या इसके मतलब ड्यूरेबिलिटी इसके बारे में नहीं है, सर्विसेज के बारे में, स्पेशली सर्विस सेंटर के लिए ये मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर वहां भी मेरे को बैकअप डिवाइस नहीं मिला। और एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि मैंने जब लेडी से बात की थी उनसे मैंने ये भी पूछा था कि मेरे फोन में तो मेरा लैपटॉप अभी खराब है तो मैं बैकअप नहीं ले पा रहा हूँ, तो मेरे फोन में जो डेटा है वो लोग बैकअप कर देंगे, मेरे पास हार्ड ड्राइव है। तो उन्होंने तब हाँ बोल दिया था, लेकिन वहां जाके उन्होंने बोला कि नहीं, तो जितना बैकअप ले पाया मैक्सिमम मैं बैकअप नहीं ले पाया और मेरे iCloud में भी जगह नहीं थी, तो जितना भी हो सका मैं सेव कर पाया फोटोज। अभी होती तो और अच्छे वीडियोस भी शेयर करता। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो फिर मैंने उनको फोन जमा दे दिया और 10-12 दिन बाद मेरा फोन पूरा कैमरा वैमरा बाकी सब डायग्नोस्टिक हो गए। अब इस वीडियो से क्या पता चलता है, एक बात कि आप जब भी एप्पल का या कोई भी महंगा प्रोडक्ट खरीदो तो प्लीज अच्छी तरह से रिसर्च करो। क्योंकि जैसे मैं फोन खरीदने गया, अडेप्टर के बारे में आपको पता नहीं था। अगर आपका फोन खराब होता है आपके पास बैकअप डिवाइस जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम सर्विस सेंटर में मैंने देखा है बैकअप डिवाइसेस नहीं होते। तीसरी बात कि वो लोग किसी ना किसी तरह से आपको कोशिश करेंगे कि इसका पेमेंट करो, उसका पेमेंट करो, बट आपको वो पेमेंट नहीं करना। हालांकि मेरा 1 साल एक्सटेंड हो गया था, फिर भी मैंने नहीं किया, मैंने प्रोसेस फॉलो किया। तो इसी तरह आप अपना हार्ड एंड मनी आप सेव कर सकते हो। और एक आखिर में आपको एक बात बताता हूं कि अगर ये मेरा एक्सटेंडेड वारंटी नहीं मिलता तो मेरा 40 से 45,000 रुपीज मेरे को खर्चा करना पड़ता अपनी पॉकेट से। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, एक अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनेगा और आपको सीख देगा कि कैसे सर्विसेज आप कंपनी से लें अगर आप 1.5 लाख या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आखिर में सिर्फ एक बात दोस्तों बोलना चाहता हूं कि हमारा नया चैनल है, हमें प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज है या आप दूसरे टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज हमें पोस्ट करिए, हम लोग जरूर उसको आंसर करेंगे। और फ्यूचर में और भी अलग अलग अपने एक्सपीरियंस और अलग इंफॉर्मेटिव वीडियोस तो डालेंगे और डिफरेंट जॉनर ऑफ वीडियोस भी डालेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।